वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, लेकिन उसके लिए आज हम बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे। 2 वर्ड या 3 वर्ड वाले सेंटेंसेस को, यानी कि छोटे छोटे फ्रेजेस को आज हम ले करके और इनसे इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अगर इन दो शब्दों वाले सेंटेंसेस को, 2 या 3 शब्द वाले सेंटेंसेस को अगर आप बोलना सीख जाते हैं तो समझिए कि 50% इंग्लिश आपकी यहीं से खत्म हो जाती है। और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कि इंग्लिश के वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करना, सही तरीके से बोल पाना। उसके अलावा हर एक वर्ड की आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आप खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक वीडियो में आप सीखेंगे 50 सेंटेंस, लेकिन आप 50 से 500 सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे जब आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता होगी। ओके, एंड साथ में आपको इन सभी छोटे छोटे फ्रेजेस हो या सेंटेंस हो, इनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, ताकि जब सामने से कोई बोल रहा है इंग्लिश में तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना कि वो क्या बोल रहा है। कुछ बताना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ भी बोल रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए। अब सीखेंगे कि इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को जो हम सीख रहे हैं इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे, इनको बोलना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोकस हियर। फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना, एक जगह पर ध्यान को लगाना। हियर मीन्स होता है यहाँ। फोकस हियर, यहाँ ध्यान केंद्रित करो या यहाँ ध्यान दो। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो। फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड मीन्स ढूंढो। फाइंड मीन्स ढूंढो, खोजो। द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? हल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। सो फाइंड द सॉल्यूशन मीन्स समाधान ढूंढो या हल ढूंढो। फाइंड द सॉल्यूशन मीन्स समाधान या हल, ढूंढो या खोजो। ओके, हल ढूंढो, समाधान ढूंढो अगर कोई प्रॉब्लम है। सो फाइंड द सॉल्यूशन। एंड फोकस हियर आपको कब बोलना है? जैसे आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं, लोगों का ध्यान इधर उधर है, तब आप क्या बोलते हैं? प्लीज़ फोकस हियर, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आप टीचर हैं, क्लास में टीच करते हैं तो कई बार आपको इस सेंटेंस का यूज करना पड़ता है। छोटा सा फ्रेज है, फोकस हियर मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए। एक ही क्लास में 45 मिनट के पीरियड में कम से कम 10 बार ये चीज़ आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका ध्यान तो कहीं और भी चला ही जाता है। ओके, लीव इमीडिएटली। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ दो। इमीडिएटली, आप इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत, फौरन, अभी के अभी। लीव इमीडिएटली, तुरंत छोड़ो। लीव इमीडिएटली, तुरंत छोड़ो या फौरन छोड़ो। लीव इमीडिएटली, तुरंत छोड़ो या फौरन छोड़ो। ओके, गो होम। गो मीन्स जाओ, कहीं भेजना है। होम मीन्स घर। गो होम, घर जाओ। या ऐसा बोल सकते हैं, गो योर होम, अपने घर जाओ। गो मार्केट, गो टू मार्केट, बाजार जाओ। गो टू ऑफिस, अपने ऑफिस जाओ। गो होम, घर जाओ। गो होम, घर जाओ। हैंडल दिस। हैंडल का मतलब क्या होता है? संभालना। हैंडल मीन्स क्या होता है? संभालना। बोलते हैं ना, आई कैन हैंडल इट, मैं इसे संभाल सकता हूँ। अच्छा, जो कार्टून आते हैं कुछ सामान वाले, ग्रोसरी के जो सामान होते हैं, तो क्या लिखा रहता है? हैंडल विथ केयर, मीन्स सावधानी से संभाले। दिस मीन्स होता है ये, हैंडल दिस, इसे संभालो। हैंडल दिस, इसे संभालो। हैंडल दिस, इसे संभालो। ओके, से समथिंग। से मीन्स होता है कहना, बोलना। समथिंग मीन्स होता है कुछ। से समथिंग, कुछ कहो। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ कहिए। से समथिंग, कुछ कहो। स्पीक मोर क्लियरली। स्पीक मीन्स बोलो, मोर मीन्स और, अधिक, क्लियरली। क्लियरली का मतलब क्या होता है? साफ साफ। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों से हम अगर कोई बात पूछते हैं तो बातों को घुमा फिरा के बताते हैं, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? स्पीक मोर क्लियरली, थोड़ा और क्लियरली समझाइए हमको। ठीक है, स्पीक मोर क्लियरली मीन्स और साफ बोलो। स्पीक मोर क्लियरली, और साफ बोलो।
स्पीक मोर लाउडली। स्पीक मीन्स बोलो, मोर मीन्स और, लाउडली मीन्स जोर से। अब क्या होता है, कुछ लोग ना बड़े धीमे धीमे बोलते हैं, आप खड़ा करते हैं उनको कुछ पूछने के लिए, मतलब ऐसा बोलते हैं कि आपके कान तक आवाज़ आ ही नहीं सकती है, बस आपको पता चलता है यहाँ होठ हिल रहे हैं तो कुछ बोल रहा है। सो क्या बोलते हैं, स्पीक मोर लाउडली, थोड़ा और जोर से बोलो। स्पीक मोर लाउडली, थोड़ा और जोर से बोलो। अब लाउडली का मतलब थोड़ा ऊंची आवाज में। ओके, स्पीक मोर क्विकली। कुछ लोग क्या बड़े आराम से बात करते हैं, हाँ तो मैं ये कर रहा था, सो ऐसा नहीं है। तो क्विकली का मतलब जल्दी जल्दी बोलना है, फास्ट बोलना है। स्पीक मोर क्विकली, थोड़ा और जल्दी बोलिए। स्पीक मोर क्विकली, थोड़ा और जल्दी बोलिए। स्पीक मोर क्विकली, थोड़ा और जल्दी बोलो। स्पीक मोर क्विकली, थोड़ा और जल्दी बोलो। स्पीक मोर क्विकली, थोड़ा और जल्दी बोलो। स्टैंड फेस टू फेस। स्टैंड मीन्स खड़े होना होता है। अब फेस टू फेस, फेस का मतलब तो चेहरा होता है ना, चेहरा से चेहरा, चेहरा से चेहरा मतलब क्या भाई, आमने सामने। स्टैंड फेस टू फेस मीन्स आमने सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड फेस टू फेस, आमने सामने खड़े हो जाओ। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है, आमने सामने। ओके, स्टैंड फेस टू फेस, आमने सामने खड़े हो जाओ। और जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आप उसकी आंखों से आंखों को मिला करके बात करें, यानी कि आपका आई कांटेक्ट बना होना चाहिए। ठीक है, अगर आई कांटेक्ट नहीं बनता तो ऐसा लगता है कि आप नर्वस हैं, आप घबरा रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। किसी से ही बात करें तो हमेशा आई कांटेक्ट आप बना करके ही बात करें। और स्टैंड फेस टू फेस यानी कि फेस टू फेस, सामने टू सामने खड़े रहें, आमने सामने। टेल मी व्हेन टू गो। टेल मी मुझसे बताइए, व्हेन टू गो, व्हेन मीन्स कब, टू गो मीन्स जाना है। टेल मी व्हेन टू गो, मुझे बताओ कब जाना है। टेल मी व्हेन टू गो, मुझे बताओ कब जाना है। टेल मी व्हेन टू गो, मुझे बताओ कब जाना है। ऑल राइट। ऑल मीन्स होता है सब, राइट का मतलब तो दायां होता है, दायां साइड, या राइट का मतलब सही भी होता है। ठीक है, ऑल राइट मीन्स सब ठीक है। ऑल राइट सब ठीक है या सब सही है। ऑल राइट सब सही है या सब ठीक है। कम फिक्स इट। कम मीन्स होता है आओ, कम मीन्स आओ। फिक्स इट, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना। फिक्स मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की मरम्मत करना, उसे ठीक करना। इट मीन्स इसे, कम फिक्स इट, आइए इसे ठीक कीजिए। कम फिक्स इट, आओ इसे ठीक करो। कम फिक्स इट, आओ इसे ठीक करो। ठीक करना मतलब उसकी मरम्मत करना, रिपेयरिंग करना। ओके, नॉट मच। नॉट मीन्स नहीं, मच मीन्स अधिक। नॉट मच अधिक नहीं, नॉट मच अधिक नहीं। नॉट मच मीन्स अधिक नहीं, बट अगर ऐसा बोल दें कि नॉट दिस मच, नॉट दिस मच, नॉट का मतलब नहीं, दिस का मतलब यह है, मच का मतलब अधिक। नॉट दिस मच, इतना अधिक नहीं। नॉट दिस मच, इतना अधिक नहीं। अगर बोले कि नॉट दैट मच तो उतना अधिक नहीं, इतना अधिक नहीं तो नॉट दैट मच, उतना अधिक नहीं तो नॉट दैट मच। ओके, जस्ट अ लिटिल। जस्ट मीन्स बस, अ लिटिल थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बस थोड़ा सा। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपको खाने में थोड़ा और चावल चाहिए तो क्या बोलते हैं, जस्ट अ लिटिल मीन्स बस थोड़ा सा। ओके, आई नो अबाउट इंग्लिश जस्ट अ लिटिल। मैं इंग्लिश के बारे में बस थोड़ा सा जानता हूँ। ओके, आई नो जस्ट अ लिटिल अबाउट चाइनीज। मैं चीन के बारे में या चाइनीज के बारे में थोड़ा कम जानता हूँ। जस्ट अ बिट। जस्ट का मतलब बस, अ बिट मीन्स थोड़ा सा। जस्ट अ बिट मीन्स थोड़ा सा। अ बिट का मतलब भी होता है थोड़ा सा, अ लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा सा। जस्ट अ बिट मीन्स बस थोड़ा सा। डू सो। डू मीन्स होता है करो, डू मीन्स करो। सो मीन्स इसलिए होता है या ऐसा भी होता है। डू सो मीन्स ऐसा करो, डू सो ऐसा करो। गो ऑन। गो मीन्स होता है जाओ, ऑन मीन्स होता है पर। ठीक है, अब किसी पर जाओ मतलब उसी काम को जारी रखो।
गो ऑन मीन्स करते रहो, जैसे बोलते हैं कैरी ऑन, तो गो ऑन मीन्स चलते रहो, गो ऑन चलते रहो, गो ऑन चलते रहो। गेट इन, गेट का मतलब क्या होता है भाई, पाना या होना, ठीक है। इन मीन्स होता है अंदर, तो गेट इन मीन्स अंदर आ जाओ। जैसे कार चला रहे होते हैं, बोलते हैं ना गेट इन मीन्स अंदर आ जाओ, प्लीज गेट इन, कृपया अंदर आ जाइए, ओके। तो गेट इन मीन्स अंदर आओ। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट मीन्स होता है दो, इट मीन्स ये या इसे, गो मीन्स होता है जाना। अब लेट मीन्स कौन सा दो होता है, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, इन सभी सेंटेंसेस में लास्ट में जो दो आता है उसको इंग्लिश से बोलते हैं लेट, ओके। तो लेट इट गो मीन्स इसे जाने दो, लेट इट गो इसे जाने दो। अगर ये बोलना है कि मुझे करने दो, तो लेट मी गो, सॉरी लेट मी डू, मुझे करने दो, लेट मी डू मुझे करने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, ओके। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाई करने दो। डू दैट, डू मीन्स होता है करो, दैट मीन्स वह या उसे, डू दैट उसे करो, डू दैट उसे करो। जैसे किसी काम को करने के लिए बोलते हैं तो डू दैट मीन्स उसे करो। से यस, से मीन्स कहो, यस मीन्स हाँ, से यस हाँ कहो, से यस हाँ कहो। स्टॉप इट, स्टॉप का मतलब होता है रोको, बंद करो। इट मीन्स इसे, स्टॉप इट इसे रोको। कोई काम चल रहा है, उस काम को रुकवाना है तो क्या बोलते हैं, स्टॉप इट मीन्स इसे रोको, इसे बंद करो। स्टॉप इट इसे रोको या इसे बंद करो। टेल मी, टेल का मतलब होता है कहना या बताना, मी मीन्स मुझसे, टेल मी मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ। टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी मुझे बताओ। या जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ मुझे अपने बारे में बताओ। अब इसका मतलब होता है कि आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना है, ओके। ट्राई वन, ट्राई का मतलब कोशिश करो, प्रयास करो, वन मीन्स एक, ट्राई वन एक ट्राई करो या एक प्रयास करो, ट्राई वन। आप जब कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, या उस सामान को चेक करने के लिए बोला जाता है कि एक ट्राई करके देख लो कैसा है, तो ट्राई वन मीन्स एक ट्राई करो। वॉश इट, वॉश का मतलब होता है धोना, धुलाई करना। इट मीन्स ये है इसकी, वॉश इट इसे धुलो, वॉश इट इसे धुलो, वॉश इट इसे धुलो। होल्ड ऑन, होल्ड का मतलब होता है किसी को पकड़ कर रखना, ऑन मीन्स होता है पर, बट होल्ड ऑन का मतलब रोक कर रखो, होल्ड ऑन रोको, होल्ड ऑन रोको या उस काम को रोक कर रखो, ओके। हेल्प मी, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी मीन्स मुझे। अगर किसी से मदद मांगना है तो बोलेंगे हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, या प्लीज हेल्प मी। या अगर कोई चीज़ आपसे, कोई मशीन है आप चला रहे हैं वो नहीं बन रहा है, क्या बोलते हैं, हेल्प मी विद दिस, इसमें मेरी हेल्प कीजिए, ओके। हेल्प मी मीन्स मेरी मदद करो, हेल्प मी मेरी मदद करो। फाइंड मी, फाइंड का मतलब ढूंढना, खोजो, ढूंढो। मी मीन्स मुझे, फाइंड मी मुझे ढूंढो, फाइंड मी मुझे ढूंढो। फिक्स दैट, फिक्स का मतलब ठीक करना, दैट मीन्स वह या उसे, फिक्स दैट उसे ठीक करो, फिक्स दैट उसे ठीक करो। गो अहेड, गो मीन्स होता है जाना, सो जाओ। अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, गो अहेड आगे जाओ, गो अहेड आगे जाओ, गो अहेड आगे जाओ। प्लीज गो अहेड कृपया आगे जाइए। टेक वन, टेक मीन्स होता है लेना, ले लीजिए, वन मीन्स एक, टेक वन एक ले लो, टेक वन एक ले लो। बी ब्रीफ,
बी का मतलब होता है होना, ठीक है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट, संक्षिप्त में। ब्रीफ का मतलब शॉर्टकट या संक्षिप्त में। अगर हम किसी से कोई बात पूछते हो, थोड़ी लंबी स्टोरी बताता है ना, तो क्या बोलते हैं, बी ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त में बताओ, ठीक है। बी ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त में बताओ या शॉर्टकट में बताओ, संक्षिप्त। बी ब्रीफ संक्षिप्त में बताओ। कम बैक, कम का मतलब होता है आना, बैक मीन्स होता है वापस। कम बैक, वापस आओ। कम बैक, वापस आओ। सिट स्टिल, सिट का मतलब होता है बैठना, स्टिल का मतलब स्थिर, शांत। सिट स्टिल मीन्स शांत बैठो। सिट स्टिल, शांत बैठो। इंश्योर इट, इंश्योर करना मतलब क्या होता है, उस पर यकीन करना, ठीक है। इट का मतलब इसे, इंश्योर करना मतलब उसे दोबारा से श्योर करवाना, ठीक है। इट मीन्स इसे, इंश्योर इट मीन्स इसे, इंश्योर इट इसे पक्का करो, ओके। बी पेशेंट, बी का मतलब क्या होता है होना, अब पेशेंस का मतलब धैर्य रखना। बी पेशेंट मीन्स धैर्यवान बनो। बी पेशेंट, धैर्यवान बनो, अपने अंदर धीरज रखो। बी पेशेंट, धैर्यवान बनो। है पेशेंस, अब बी पेशेंट का मतलब क्या, धैर्यवान बनो। है पेशेंस का मतलब धीरज रखो या धैर्य रखो, ओके। दोनों चीजें अलग हैं। बी पेशेंट मीन्स धैर्यवान बनना है, अपने आप को मजबूत होना है। हैव पेशेंस, सब्र रखना है किसी के बारे में, ओके। करेक्ट इट, करेक्ट का मतलब ठीक करना, इट मीन्स इसे। करेक्ट इट, इसे ठीक करो या इसे सही करो। करेक्ट इट, इसे सही करो। डोंट क्विट, डोंट मीन्स मत, क्विट का मतलब बंद करना या उस काम को छोड़ देना। तो डोंट क्विट मीन्स बंद मत करो, छोड़ो मत, ओके। डोंट टॉक, देखिए टॉक में एल होता है साइलेंट, टॉक नहीं पड़ा, टॉक। डोंट टॉक मीन्स बात मत करो। डोंट टॉक, बात मत करो। एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन मीन्स समझाइए, इट मीन्स इसे। एक्सप्लेन इट, इसे समझाओ। एक्सप्लेन इट, इसे समझाओ। लेट मी पे, लेट मी पे, पे का मतलब क्या था, पेमेंट करना, भुगतान करना, पैसे देना। लेट मी पे मीन्स भुगतान मुझे करने दो या पेमेंट मुझे करने दो या पैसे मुझे देने दो या पैसे मैं दूंगा, ओके। लुक अगेन, लुक मीन्स देखो, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। लुक अगेन, दोबारा देखो, फिर से देखो। लुक अगेन, फिर से देखो। लुक एट मी, लुक एट मी, मुझ पर देखो नहीं, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। स्टे क्वाइट, स्टे मीन्स रहना, क्वाइट मीन्स शांत। स्टे क्वाइट मीन्स शांत रहो। स्टे क्वाइट, शांत रहो। कम इनसाइड, कम मीन्स आओ, इनसाइड मीन्स अंदर। कम इनसाइड, अंदर आओ। कम इनसाइड, अंदर आओ। डोंट आर्ग्यू, डोंट मीन्स मत, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। डोंट पैनिक, डोंट मीन्स मत, पैनिक मीन्स घबराना। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत या घबराइए मत। गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड का मतलब भी होता है तैयार हो जाओ, बट कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, ओके। गेट ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। डोंट स्टैंड हियर, डोंट मीन्स मत, स्टैंड मीन्स खड़े होना, हियर मीन्स यहाँ। डोंट स्टैंड हियर, यहाँ खड़े मत हो। डोंट स्टैंड हियर, यहाँ खड़े मत हो। गेट टू वर्क, गेट टू वर्क मीन्स काम पर चलो। गेट टू वर्क, काम पर चलो या काम पर लग जाओ, ओके। रिमेंबर मी, रिमेंबर का मतलब याद रखना, मी मीन्स मुझे। रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। रिमाइंड मी, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। रिमेंबर का मतलब याद रखना एंड रिमाइंड मतलब याद दिलाना। मी मीन्स मुझे, रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना।
सिंग अ सॉन्ग, सिंग मीन्स गाओ, अ सॉन्ग मीन्स एक गाना, सिंग अ सॉन्ग एक गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग एक गाना गाओ। स्टे इनसाइड, स्टे का मतलब रहना, इनसाइड मीन्स अंदर, स्टे इनसाइड मीन्स अंदर रहना, स्टे इनसाइड अंदर रहना। सम वाटर मीन्स थोड़ा पानी या कुछ पानी, सम वाटर थोड़ा पानी या कुछ पानी, आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ओके, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ये बताएं, एंड इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।